नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसकी? बहादुर शाह प्रथम की। तो प्यारे दोस्तों, इससे पहले मॉडर्न इंडिया में हमने डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर की जो कहानी है उसको शुरुआत किया हुआ था, है ना। उसकी कैसे कैसे शुरुआत हुई, इसके बारे में उसके क्या कारण थे, इसके बारे में हमने चर्चा की। तो जैसे ही 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके बाद से ही मुगलों का जो साम्राज्य था वो उसका पतन होना शुरू हो गया, है ना। तो प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे थे औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके जो तीन बेटे थे, कौन कौन? आजम, मुअज्जम और कामबख्श। तो इन तीनों के बीच में आपसी क्या हुआ? लड़ाई हुआ, सत्ता के लालच में, बादशाह बनने के लालच में, है ना। जिसमें से जो बड़ा भाई था मुअज्जम, है ना, उसने क्या किया? अपने छोटे दोनों भाइयों को मार दिया, हत्या कर दी। उसके बाद उस सिंहासन पर बैठा। तो सिंहासन की इस लड़ाई में मुअज्जम की जीत हुई और वह औरंगजेब के बाद अगला मुगल बादशाह बन गया, प्यारे दोस्तों। तो उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं प्यारे दोस्तों, और आज हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? बहादुर शाह प्रथम के बारे में। किसके बारे में? बहादुर शाह प्रथम, है ना प्यारे दोस्तों। बहादुर शाह प्रथम के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। बहादुर शाह प्रथम कौन था? मुअज्जम को ही क्या बोला जाता था? बहादुर शाह प्रथम, है ना। जो मुअज्जम था औरंगजेब का बड़ा बेटा, उसी को ही क्या बोला जाता था प्यारे दोस्तों? बहादुर शाह प्रथम। और यही शाह आलम प्रथम भी कहलाया। मतलब कि जो बहादुर शाह प्रथम था उसका तो नाम था मुअज्जम, उसके बाद बहादुर शाह प्रथम, और फिर उसका और क्या नाम पड़ा? शाह आलम प्रथम भी, है ना। तो प्यारे दोस्तों, इसकी कहानी को देखते हैं कि जो कब तक बादशाह के रूप में रहा, है ना। मुगल साम्राज्य में बादशाह के रूप में सिंहासन पर वो कब तक बैठा, है ना? मात्र 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक, है ना, उसने शासन किया एक मुगल बादशाह के रूप में। और प्यारे दोस्तों, ये जो बहादुर शाह प्रथम था, इसे बूढ़ा बादशाह भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि यह 65 साल की उम्र में शासक बना था, है ना। इसे बूढ़ा बादशाह भी कहा जाता है क्योंकि वह 65 वर्ष की उम्र में क्या बना था? शासक बना था। बूढ़ा होने के कारण जो थी ना दोस्तों, इसकी याददाश्त शक्ति कमजोर थी। इसे भूलने की बहुत बीमारी थी, है ना। बहुत ज़्यादा ही भूलने की इसकी क्या थी? बीमारी थी, है ना। बूढ़ा क्योंकि हो चुका था, अब 65 साल की उम्र में वो शासक बन रहा है। इसके साथ ही जैसे जैसे बूढ़ा होते गया, वैसे वैसे उसकी याददाश्त शक्ति भी क्या होती गई? कमज़ोर होती चली गई। इससे कुछ खबर ही नहीं रहता था। इसकी याददाश्त शक्ति इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि इसे कुछ खबर ही नहीं रहता था कि इसके राज्य में, इसके क्षेत्र में, इसके साम्राज्य में कौन सी घटना हो रही है, कैसे हो रही है, कैसे राजपाट चल रहा है ना। इसे कुछ खबर ही नहीं रहता था प्यारे दोस्तों। इसलिए इसे क्या कहा जाता था? साहेब बेखबर। क्या कहा जाता था? साहे बेखबर कहा जाता था प्यारे दोस्तों, है ना। क्योंकि उससे क्या था? कुछ पता ही नहीं रहता था कि हमारे राज्य में, हमारे देश में क्या चल रहा है। इसलिए उसे क्या बोला जाता था प्यारे दोस्तों? साहे बेखबर। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि जब 1689 ईस्वी में, कब? 1689 ईस्वी में, 1689 में औरंगजेब के द्वारा क्या किया गया था कि शिवाजी का जो पोता था साहू, है ना, शिवाजी के पोता जो था साहू, उसको क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार करके कैद कर लिया गया था, है ना। जब औरंगजेब जिंदा था उसी टाइम वो क्या किया था? शिवाजी, शिवाजी कौन था? मराठा साम्राज्य का एक तरह से कह सकते हैं कि मराठा साम्राज्य का नींव रखने वाला ही कौन था? शिवाजी, है ना, संस्थापक था। तो उसका जो पोता था साहू, शिवाजी का पोता जो था साहू, उसको गिरफ्तार कर लिया था किसने? औरंगजेब ने, है ना। औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया था और उसको कैद करके, कैदी बना करके रखा था। क्योंकि मराठाओं और मुगलों के बीच हमेशा युद्ध, लड़ाई होते रहता था। तो जैसे ही ये जो साहेब बेखबर, मतलब कि बहादुर शाह प्रथम जब सिंहासन पर बैठा, तब उसने क्या किया? बनते ही उसने साहू को क्या कर दिया? रिलीज कर दिया,
है ना, मतलब कि उसको छोड़ दिया। उसके कैद में जो था, मुगलों के कैद में जो था साहू, उसको क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया, स्वतंत्र कर दिया गया। जैसे ही बहादुर शाह प्रथम राजा बना, वैसे ही मराठों इस पर क्या करने लगे, मराठा दबाव डालने लगे, है ना। जैसे अब तो वो जान चुके थे कि मुगलों का जो राजा बना है वो बहुत ही कमज़ोर है और बूढ़ा ही भी है ना। इसीलिए इस पर क्या करने लगे, वे लगातार दबाव डालने लगे, प्रेशर देने लगे, जिससे मजबूर होकर इसने क्या किया, साहू को स्वतंत्र कर दिया। कब? 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में ही इसने साहू को क्या कर दिया था, स्वतंत्र कर दिया, रिलीज कर दिया। उस समय के जो सिख गुरु गोविंद सिंह, है ना, सिख गुरु गोविंद सिंह के साथ इसने क्या की थी, संधि कर ली। उस समय इसने सिख गुरु गोविंद सिंह के साथ क्या किया, संधि किया, है ना। चूंकि वह क्या हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था। बहादुर शाह जो था वो क्या हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था। इसलिए वह क्या कर रहा था, दूसरे राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार बनाना चाहता था, है ना, ताकि उस पर कोई भी आक्रमण ना कर सके। सबके साथ दोस्ती बना के रखना चाहता था कि भाई लड़े पिटे में क्या बात है, इसमें कोई फायदा नहीं है क्या करो, है ना। इसलिए हम आपस में भाई भाई बनकर रहते हैं, दोस्त बनकर रहते हैं, मित्र बनकर रहते हैं। तो इस तरह का वो नीति लाया अपने शासनकाल में, ताकि उसको दूसरे राज्यों के जो राजा हुआ करते थे उनसे युद्ध ना करना पड़े, लड़ाई ना करना पड़े। इसलिए उसने सर्वप्रथम क्या किया, गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि की, है ना। और इसी इसी तरह से वो संधि करता चला गया और दूसरे राजाओं के साथ क्या करते चला गया दोस्तों, दूसरे राजाओं के साथ संधि करते चला गया। और इस संधि करने के चक्कर में वो क्या करता था कि अपना जो राजकोष था, है ना, उसकी जो जागीर हुआ करती थी, धन हुआ करता था, संपत्ति हुआ करता था, सबको समाप्त करता चला गया, है ना। संधि करता था, बोलता था कि भाई लड़ाई पेट में क्या रखा है, आपको क्या चाहिए, है ना, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, जागीर चाहिए, क्षेत्र चाहिए, क्या चाहिए, थोड़ा बहुत उन लोगों को क्या कर दिया जाता था, दे दिया जाता था, है ना। इस तरह से मुगलों का जो संपत्ति था वो क्या होते गया, धीरे 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 समाप्त होते गया, है ना। क्योंकि वह शासक तो बना रहना चाहता था, लेकिन युद्ध लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वह बूढ़ा हो गया था, और बूढ़ा में इतना कहाँ ताकत कि जवानों के साथ खेले। तो प्यारे दोस्तों, ये था बहादुर शाह प्रथम का संधि नीति, है ना। और उसी में आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि जब बहादुर शाह प्रथम शासक बना, उस समय बुंदेल बुंदेला का जो सरदार हुआ करता था, है ना, वो कौन था, छत्रसार था, है ना। बुंदेला का सरदार छत्रसार हुआ करता था उस समय। और जाट सरदार कौन हुआ करता था, जुड़ामन जुड़ामन सॉरी चुड़ामन जाट, है ना। उसके साथ भी इसने क्या किया, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। किसने, बहादुर शाह प्रथम ने, है ना। चाहता ही नहीं था कि हम उससे लड़ाई लड़े, जान गया था पहले ही कि भैया हम तो कमजोर ठहरे और बूढ़ा भी ठहरे, हमारी इतनी याददाश्त शक्ति भी तेज नहीं, है ना। इस तरह से वो लगातार अपने पड़ोसी राज्यों के साथ क्या करता चला गया, संधि करता चला गया, है ना, मैत्रीपूर्ण व्यवहार स्थापित करने लगा, ताकि उस पर कोई अटैक ना कर सके। और जिसके कारण से जो मुगलों की धन हुआ करता था, संपत्ति हुआ करता था, सारा क्या किया गया, बर्बाद होता चला गया, सबको बांटता चला गया। संधि करेगा तो कोई ऐसा ही नहीं ना मानेगा प्यारे दोस्तों, कहेगा ठीक है, हमें तो आपसे लड़ाई युद्ध नहीं करेंगे, दोस्ती बना कर रहेंगे, लेकिन इसके जगह पर कुछ तो देना होगा ना। और वही वो देता चला गया, जिससे राजधन में कमी आने लगी। प्यारे दोस्तों, आगे देखते हैं कि 1679, है ना, 1679 की बात है, कब की, जब औरंगजेब शासक हुआ करता था, बादशाह हुआ करता था उस टाइम, है ना। यूं तो पूरे मुगल साम्राज्य में, पूरे पूरे मुगल के इतिहास में अगर हम देखेंगे, जब मिडिएबल हिस्ट्री पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, तो इसमें एक प्रथा चला करता था, है ना, जिसको बोला जाता था करिया सॉरी जजिया कर, है ना। तो जजिया कर क्या हुआ करता था प्यारे दोस्तों, जो मुगल साम्राज्य में गैर मुसलमान हुआ करते थे, मतलब कि जो हिंदू सिख ये हुआ करते थे, उनसे एक
कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, गैर मुसलमान टैक्स, है ना। उसी टैक्स को क्या बोला जाता था? जजिया कर बोला जाता था प्यारे दोस्तों। क्या बोला जाता था? जजिया कर। समझे? तो जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था जजिया कर, उसको लागू किया हुआ था कौन? औरंगजेब, है ना। ये कभी कोई शासक बना तो इसको बंद कर देता था, कोई शासक इसको चालू रखता था, अपने शासनकाल में लागू कर देता था, और किसी किसी ने कोई क्या करते थे, इसको बंद कर दिया करते थे, है ना। ये टैक्स नहीं लेते थे। परंतु औरंगजेब जब बना था शासक, तो वो जजिया कर को फिर से क्या कर दिया था? लागू कर दिया था। क्या कर दिया था कि जो भी गैर मुसलमान है वो क्या करेंगे? अपना जो टैक्स है जजिया कर उसको देंगे। तो प्यारे दोस्तों, आगे देखते हैं कि ये तो औरंगजेब की कहानी थी कि उसने अपने शासनकाल में जजिया कर को क्या किया था? लागू कर दिया था। लेकिन जैसे ही मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम जो है शासक बना, वैसे ही उसने क्या किया? जजिया कर को बंद कर दिया, है ना। क्या किया? बंद कर दिया। किसने? बहादुर शाह प्रथम ने जजिया कर को क्या किया? बंद कर दिया। तो इसी दरबार में एक मंत्री हुआ करता था। जब मुअज्जम बना बादशाह, है ना, बहादुर शाह प्रथम जब बादशाह बना, तो उसके दरबार में एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था क्या? जुल्फिकार खान। क्या नाम था? जुल्फिकार खान। इसी के सलाह पर इसने साहू को क्या किया था? रिहा कर दिया था, है ना। क्या किया था इसने? साहू को रिहा कर दिया था। जुल्फिकार खान बोला कि भैया, आप में वो ताकत अब नहीं है, मुगलों में अब वो थोड़ी ताकत कम हो चुकी है कि मराठाओं का सामना कर सके। इसलिए बेहतर यही होगा कि जो साहू है, शिवाजी का पोता, उसको क्या कीजिए? रिलीज कर दीजिए, है ना। और उसी के कहने पर, जुल्फिकार के कहने पर, जो बहादुर शाह प्रथम था उसने क्या किया? साहू को छोड़ दिया, स्वतंत्र कर दिया। तो आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि बहादुर शाह प्रथम ने और क्या किया, और क्या क्या काम किए, है ना। बूढ़ा आदमी बेचारा क्या काम करेगा, वो तो किसी तरह से अपने पद को बनाए रखना चाहता था। तो गुरु गोविंद सिंह के समय से ही सिखों का क्या था? मुगलों से संघर्ष चल रहा था, है ना। गुरु गोविंद सिंह जब सिखों के गुरु हुआ करते थे, उसी समय से क्या हुआ करता था? मुगलों के साथ सिखों का संघर्ष होता था, लड़ाई होता था, है ना। युद्ध लड़े जाते थे। तो गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु जब हुई, उसके बाद भी ये जो संघर्ष था प्यारे दोस्तों, वो चलता रहा, है ना। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद भी जो सिखों का संघर्ष था वो चलता रहा। किसके साथ? मुगलों के साथ। तो गुरु गोविंद सिंह के बाद जो बहादुर सिंह, सॉरी, बहादुर ने संघर्ष जारी रखा। बंदा बहादुर ने क्या किया? संघर्ष जारी रखा, है ना। तो गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों का नेतृत्व कौन करने लगा? बंदा बहादुर, है ना। बंदा बहादुर, नाम में ही बंदा छिपा है, तो समझिए बहादुर तो होगा। तो गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर ने संघर्ष क्या किया? जारी रखा, संघर्ष को खत्म नहीं किया। तो प्यारे दोस्तों, आगे देखते हैं कि 1710 में एक घटना हुई, है ना। क्या हुआ कि जो सरहिंद था, कहाँ? पंजाब पर। प्यारे दोस्तों, क्या था? सरहिंद एक जगह का नाम है। कहाँ पर वो है? पंजाब में। उस सरहिंद क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया किसने? बंदा बहादुर ने, है ना। बंदा बहादुर ने मुगलों से संघर्ष कर कर 1710 ईस्वी में से, कब? 1710 ईस्वी में इसने क्या किया कि सरहिंद को अपने कब्जे पर ले लिया, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया प्यारे दोस्तों। तो वहीं पर जो है गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम का सिक्का चलाया। जो सरहिंद था, है ना, कौन? सरहिंद। उसी जगह पर जो है बंदा बहादुर ने क्या किया कि गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम पर सिक्के जारी किए, सिक्के चलवाए। सिक्के मतलब जान रहे हैं? कॉइन्स, है ना। तो प्यारे दोस्तों, आगे देखते हैं कि 1712 ईस्वी, कब? 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की सेना ने बंदा बहादुर को पराजित कर दिया, है ना। कब? 1712 ईस्वी में जो है बंदा बहादुर का जो सेना हुआ करता था, उसने क्या किया? बंदा बहादुर को हरा दिया। जो पंजाब के लोहगढ़ में है।
कहाँ हराया था? पंजाब के लोहगढ़ में हराया था प्यारे दोस्तों, है ना। बंदा बहादुर को हरा दिया था बहादुर शाह प्रथम के जो सेना हुआ करती थी उसने, पंजाब के लोहगढ़ में। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि उसके बाद क्या हुआ कि 1712 ईस्वी में ही, कब? 1712 ईस्वी में ही बंदा सिंह बहादुर के अभियान में, है ना, अभियान में उसकी मृत्यु हो गई 1712 ईस्वी में। किसकी? बहादुर शाह प्रथम की। तो बहादुर शाह प्रथम से पंगा लेने गया था, है ना। भले ही उसको उसको हरा दिया उस युद्ध में, है ना। पंजाब के लोहगढ़ में जो युद्ध हुआ था उसमें भले ही बहादुर शाह प्रथम की सेना ने बंदा बहादुर की सेना को पराजित किया, लेकिन जो बंदा बहादुर सॉरी जो बहादुर शाह प्रथम था उसका मृत्यु हो गया इसी अभियान में, क्योंकि वह बुरी तरह के से क्या हो गया था? घायल हो गया था, तबीयत उसकी खराब हो पड़ी थी। और भले जीत लिया लेकिन उसकी मौत भी हो गई उसी अभियान में 1712 ईस्वी में। तो बंदा बहादुर का जो कहानी था प्यारे दोस्तों, उसका अंत कब हुआ? 1712 ईस्वी में। और आगे आप देखेंगे कि बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद उसके 4 बेटे थे। अब जिस तरह से ये मुअज्जम आजम और कामबख्श के बीच लड़ाई हुई, उसी तरह से अब इसके जो बेटे होंगे बहादुर शाह प्रथम के, ये भी चारों के बीच में क्या होगा? आपसी लड़ाई देखने को मिलेगा प्यारे दोस्तों, है ना। मार काट यही सब चलते रहेगा। हम बनेंगे बादशाह, लड़ते रहो, है ना। यही सब घटनाएं होंगी। तो बहादुर शाह प्रथम जो था उसके 4 बेटे थे। कौन कौन? जहांदर शाह, है ना, रफी उस शान और अजीम उस शान और जहान शाह, ये 4 बेटे थे उसके। किसके? बहादुर शाह प्रथम के। तो प्यारे दोस्तों, आज की कहानी को यहीं रोकते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ प्यारे मित्रों, आप इस चैनल में, है ना, आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स, कमेंट, शेयर ठोकते रहें, हैं, और सभी के बीच में भेजते रहें, फैलाते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो में या फिर इस चैनल में जोड़ते रहें। धन्यवाद प्यारे मित्रों, आपका दिन शुभ हो।